यह कहानी नोबिता के अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन के खोने के बाद के जीवन और उसके मकसद की खोज के बारे में है। डोरेमोन के जाने के बाद काफी समय बीत चुका है। नोबिता और उसके दोस्त अब बड़े हो गए हैं। नोबिता ने डोरेमोन की बैटरी को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक दिन अपनी लैब में बैठे हुए नोबिता को यह विचार आता है कि डोरेमोन, जो 22वीं शताब्दी का एक उन्नत रोबोट था, बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए अचानक कैसे बंद हो गया। उसे याद आता है कि जब वह कमरे से बाहर निकला था तब डोरेमोन बिल्कुल ठीक था। नोबिता सोचता है कि शायद 2 दिनों से लगातार बिना सोए काम करने के कारण उसका दिमाग थक गया है और उसे आराम करना चाहिए। हालांकि नोबिता का अंदाजा कहीं ना कहीं सही था। सालों पहले डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से लगभग आधा घंटा पहले एक अनजान व्यक्ति उससे मिलने आया था। उस व्यक्ति ने डोरेमोन को बताया कि हर रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और उसकी बैटरी भी जल्द ही खत्म होने वाली है। उसने बताया कि डोरेमोन के कानों के पीछे सोलर तकनीक थी, जिसकी मदद से उसकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती। लेकिन चूहे उसके कान बहुत पहले ही काट चुके थे। उस व्यक्ति ने डोरेमोन को 2 विकल्प दिए। या तो वह उसके साथ भविष्य में चले और बैटरी बदलवा ले, या कुछ महीने इंतजार करे ताकि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन बैटरी बदलते ही डोरेमोन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा और नोबिता और बाकी सबके साथ बनाई सारी यादें भूल जाएगा। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। वह जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसे पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन फैसला करता है कि वह बैटरी को खुद से खत्म होने देगा ताकि उसे कुछ महीनों का समय मिल जाए और वह आखिरी कुछ समय नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वह व्यक्ति मान जाता है और वापस जाने लगता है। डोरेमोन एक कॉमिक बुक पकड़ता है और बैठ जाता है, ये सोचकर कि अपने आखिरी कुछ समय में वह अपने दोस्त नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वह व्यक्ति पीछे से डोरेमोन के ऊपर एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे डोरेमोन को एक बहुत जोर का झटका लगता है और उसकी बैटरी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। डोरेमोन सुन्न पड़ जाता है और वहीं बंद हो जाता है। वह व्यक्ति टाइम टीवी को एक कबर्ड में रखता है और टाइम मशीन में बैठकर वापस भाग जाता है। डोरेमोन की टाइम मशीन भी चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद नोबिता घर पहुंचता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है ताकि वह जियान को मजा चखा सके। उसकी नजरों के सामने डोरेमोन जमीन पर गिर जाता है। नोबिता डोरेमोन को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन पूरी तरह से बंद हो चुका था। नोबिता की धड़कन बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वह डोरेमोन की पॉकेट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह पॉकेट एक सामान्य पॉकेट बन चुकी थी। नोबिता अलमारी खोलता है ताकि उसे कोई गैजेट मिल जाए जिससे वह डोरेमोन को ठीक कर सके। वहां उसे टाइम टीवी मिलती है, जिसे खोलते ही वह रामी से कनेक्ट हो जाता है। रामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और वह अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। नोबिता भविष्य में जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन वहां नहीं होती। डोरा नोबिता को बताती है कि वह भविष्य में या वह अतीत में नहीं आ सकती, क्योंकि 22वीं शताब्दी के रोबोट के चले जाने या खराब हो जाने के बाद वे अतीत या भविष्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह टाइम पेट्रोल के नियमों के खिलाफ है। डोरा नोबिता को यह भी बताती है कि अगर किसी तरह से वह डोरेमोन को भविष्य में ले भी जाए तो बैटरी बदलवाने के साथ ही डोरेमोन की सारी यादें और डेटा साफ हो जाएगा और वह सब कुछ भूल जाएगा, जैसा कि उन्होंने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में देखा था। उस समय जब डायरेक्टर डोरेमोन को बाकियों जैसा स्मार्ट बनाने वाला था, तब इसके साथ ही डोरेमोन रीसेट भी हो जाता। लेकिन डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती को देखकर डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डोरेमोन के रीसेट होने की बात सुनकर नोबिता अपने घुटनों पर गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डोरेमोन उसे भूल जाए। डोरामी नोबिता को बताती है कि अब वे सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर टाइम पेट्रोल अनुमति दे तो वे डोरेमोन को वापस भविष्य में ले जाकर
उसकी बैटरी बदलवा सकते हैं, लेकिन इससे डोरेमोन रीसेट हो जाएगा। या फिर वे भविष्य में आने वाली तकनीक का इंतजार करें, जिससे डोरेमोन बिना रीसेट हुए ठीक हो जाए और उन्हें उनका पुराना डोरेमोन वापस मिल जाए। इसके बाद डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है। समय बीतता है और रात हो जाती है। नोबिता डिनर के लिए नहीं जाता और अपने कमरे के कोने में बैठकर रो रहा होता है। डोरेमोन सामने पड़ा हुआ था। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अलमारी में डोरेमोन का बिस्तर, डोरा केक, सब चीजें उसे डोरेमोन की याद दिला रही थीं और उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस करवा रही थी। कुछ समय बाद नोबिता की माँ उसे देखने आती है। वह देखती है कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर सिर रखकर रो रहा है। नोबिता की माँ समझ जाती है और वह नोबिता को हिम्मत दिलाती है। नोबिता डोरेमोन को इतना ज्यादा मिस करने लगा था कि डोरेमोन उसके सपने में भी आते रहता था। नोबिता सुबह उठकर बस यह सोचता था कि काश डोरेमोन का चले जाना सिर्फ एक सपना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार डोरेमोन सच में जा चुका था। नोबिता का स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। बाद में नोबिता की माँ यह डोरेमोन के चले जाने वाली बातें नोबिता के डैड को बताती है। नोबिता के डैड को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह अपने बेटे को समझाने उसके कमरे में जाते हैं। अलमारी के अंदर अकेला बैठकर नोबिता रो रहा था। वह नोबिता को समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। रोने से डोरेमोन वापस नहीं आएगा। उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके यह उतना अच्छा रहेगा, और यही डोरेमोन भी उससे चाहता होगा। नोबिता को ये बातें समझ आती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि वह कमजोर रहे। नोबिता उठता है और अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बैठता है। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी खिड़की से बाहर आसमान में तारे देख रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए नोबिता डोरेमोन को याद कर रहा था। तारों को देखते हुए उसने फुसफुसाया, काश मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाता डोरेमोन। Thank you for watching. Please subscribe and comment.